तीसरा पद आपको दिया हुआ है 15, एस 10 का मतलब 10 पदों का योग आपको दिया हुआ है 125। आपने स्क्वायर माइनस में 4ac जो 10वां सवाल। ये 10वें सवाल में देखो, दर्शाइए कि a1 a2 an में एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए गए हैं। पहला भाग 10वें सवाल का पहला भाग आपके पास an बराबर है 3 + 4n। देखो वो क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में आपने क्या क्या करना है, 15 पदों का योग निकालना है। पद कितने हैं? कुल पद 15। कुल पद कितने हैं? 15। आपको पहले से ही बता दी n क्या है आपके पास 15 तक। तो अगर हम an लास्ट टर्म आपको दी हुई है, अंतिम पद दिया हुआ है, अगर मैं n का मान 1 रखती हूँ, 2 रखती हूँ, 3, मुझे पता है कहाँ तक है, 15 पदों तक है, तो मैं ये रखती हूँ। अगर मैं 1 रखती हूँ इसमें तो a1 बराबर में क्या आएगा 3, 4 गुना में n का मान क्या रखा 1, 3 जमा 4 आपके पास क्या आया 7। a1 क्या आया आपके पास 7। ऐसे अगर मैं 2 रखती हूँ तो a2 क्या आएगा 3, 4 गुना में 2, ए का मान मैंने यहाँ पे क्या रखा है, n का मान 2, तो 3 जमा 4 दूनी 8, मेरे पास क्या आ जाएगा 11। इसका मतलब दूसरा पद क्या आ जाएगा 11। इसी तरह से मैं अगर 15 रखती हूँ, चलते चलते मैं लास्ट पे क्या रख देती हूँ 15। अगर 15 रखती हूँ 3 जमा 4 गुना 15, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 3 15 को 4 से करूंगी 60, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 63। ये क्या आ जाएगा मेरे पास a15 क्या आ जाएगा 63। उसने कहा है प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग। देखो पहला पद मेरा क्या आया था आपके पास 7, और फिर दूसरा पद मेरे पास क्या आया 11, और तीसरा पद मेरे पास अगर मैं निकालती गई तो लास्ट वाला मेरा पद क्या आया 63। तो ये क्या है, एक एपी है। अब इसमें आपको पता है ए आपको पता है 7 है, एल आपको पता है क्या है 63 है, एन आपको पता है कितने पद हैं 15 पद है, क्योंकि उसने पहले से ही बता दिया है कि 15 पद है। तो मैं अगर एस 15 निकालना चाहती हूँ तो n/2 a + l, n आपके पास 15 बटे में 2, a आपके पास 7, l आपके पास क्या है 63, तो 15 बटे 2, 63 में जब आप प्लस करोगे आपके पास क्या आएगा 70, काटोगे तो 15 गुना में आपके पास क्या आएगा 35। तो S15 निकालो, S15 का मान आपके पास क्या आएगा, देखो आप करके देखो, 15 को 5 से गुना करोगे 75, बच गया आपके पास 7, 15 दिया 45, और 7 आपके पास क्या आएगा 52। तो इसका मतलब S15 का मान क्या है आपके पास 525। S15 का मान आपके पास क्या आया 525। इसी तरह से इसका दूसरा भाग देखो ध्यान से, ये आपका क्या था पहला भाग 10वें सवाल का। अब इसका दूसरा भाग देखो, दूसरा भाग आपका क्या है 10वें सवाल का, उसमें आपको दिया हुआ है an बराबर में 9 माइनस में 5n। कुल पद आपको फिर से वही बताया हुआ है कि आपने कितना कुल पद है 15, और S15 आपने निकालना है। तो देखो कैसे, अब फिर से हम n का मान क्या लेंगे, n बराबर 1 2 3 रखने पर फिर 15 तक रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 15 तक है। पहले हम 1 रखते हैं, अब हमने 1 रखा तो 9 - 5 गुना 1, 9 - 5 आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो a1 का मान आपके पास पहला पद क्या आ गया 4। इसी तरह से दूसरा पद निकालेंगे a2 आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, जब मैंने 2 रखा तो 9 - 5 गुना 2 आपके पास 9 - 10 क्या आ जाएगा -1, ये आ गया आपके पास 1। जब मैं रखती रही 3 4 5 तो मेरे पास लास्ट वाला क्या है 15, तो a15 का मान निकालूंगी तो 9 - 5 गुना 15 75, और उसमें से ये 9, 75 में से 9 माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15 में से 9 गए 6, और यहाँ से रहेगा 6, 66, और वो कैसा आएगा माइनस का। तो a15 बराबर आपके पास क्या आ गया 66। अब मैं अगर AP में लिखती हूँ तो मेरे 15 पदों का योग निकालना है। पहला पद मेरा 4 है, दूसरा पद मेरे पास क्या आया था -1, और लास्ट वाला अंतिम पद मेरे पास क्या आया -66 आया है।
तो मुझे n भी दिया हुआ है पहले से ही कि n क्या है 15, तो मैं S15 निकालना चाहती हूँ। S15 निकालने के लिए मुझे पता है पहला पद ये है, अंतिम पद ये है, तो n/2 a प्लस n, जब मुझे सारा ही पता है। n क्या है मेरे पास 15 बटे में 2, a क्या है 4 है, और n लास्ट वाला क्या है अंतिम पद 66 माइनस 66, 15 बटे 2 4 माइनस में 66। देखो ध्यान से 15 बटे 2 जब मैं 66 में से माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा -62। काटूंगी 2 दिए 6, 2 एकम दे 2, 15 गुना में -31, तो S15 का मान मेरे पास क्या आएगा। देखो ध्यान से 15 को 31 से गुना करके देखो, यस S15 का मान देखो, S15 बराबर में 15 गुना में -31 करो, 15 गुना -31, 15 एकम 15, 15 45 और 1 46, तो मेरे पास क्या आया -465। क्या आया इसका मान -465। अब आप देखो 11वां सवाल, यस 11वां सवाल देखो, इस एक्सरसाइज का 11वां सवाल जो है आपके पास क्या है, ध्यान से समझो। 11वां सवाल आपके पास, यदि AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, प्रथम n पदों का योग मतलब Sn आपको दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, प्रथम पद पहला पद आपको दिया हुआ है, यानी कि S1 कहो या A कहो, आपके पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रथम पद क्या है आपने निकालना है, प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद मतलब A निकालना है आपने। फिर वो कहता है दूसरा पद निकालो, A2 भी निकालो, दूसरा पद भी निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे। फिर वो कहता है इसी प्रकार से तीसरा पद निकालो और 11वां पद निकालो और 9वें पद का मान निकालो। तो हमने ये सारे क्या करने हैं, निकालने हैं। देखो हम कैसे निकालें, Sn हमें दिया हुआ, अगर हम n 1 लेते हैं, हमने 1 रखा तो 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1, मेरे पास क्या आएगा S1 3 आ जाएगा। अगर मैं n बराबर में 2 रखती, पहले n क्या रखा मैंने 1, अब n बराबर 2 रखती हूँ, देखो S2 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 4 2 दूनी 4, तो मेरे पास क्या आया S2। अब आप इस स्टेप को ध्यान से समझो, ये S1 आया, ये S2 आया, ध्यान से देखो, आपको S1 आया S2 आया। S1 का मतलब सिर्फ एक ही पद है, जिसमें है ही एक ही पद क्या है 3 है, तो इसलिए योग भी क्या है 3 है। S2 का मतलब क्या है 2 पद है, 2 पदों का योग क्या है 4 है। जब मुझे पता है 2 बच्चों के पास 4 रुपए हैं और एक बच्चे के पास 3 रुपए हैं, तो दूसरे बच्चे के पास कितने होंगे, 4 में से 3 माइनस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा पद जो आपके पास क्या आएगा, दूसरा पद आपने निकालना है। तो दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S2 में से S1 को क्या कर देंगे माइनस, 4 में से 3 को क्या कर देंगे माइनस, तो A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो दूसरा पद है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ आया, मतलब जो भी आप दूसरा पद निकालना था तो आपको दूसरा और इससे पहले वाले का योग पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपने तीसरा पद निकालना है, देखो हमने दूसरा पद निकाला, अगर हमने तीसरा पद निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, S3 पता होना चाहिए। तो इसका मतलब n का मान मैं क्या रखूंगी 3, तो मैंने n का मान अगर 3 रखा तो मेरे पास क्या है 4 तिये 12, 3 तिये 9। अब देखो 12 में से 9 माइनस करो तो आपके पास क्या आएगा 3 आएगा। अब मैंने निकालना क्या है तीसरा पद, तीसरा पद निकालने के लिए मैं क्या करूंगी S3 माइनस में S2। देखो S3 मेरे पास क्या है, S3 मेरे पास तीसरा पद निकालना है मैंने, तो तीसरा पद कैसे निकालूंगी मैं, S3 में से S2 को क्या कर दूंगी माइनस, S3 क्या आया था मेरा 3 और S2 मेरे पास क्या था 4, तो आंसर क्या आएगा -1। क्या आएगा -1, तो मेरे पास क्या आया तीसरा पद -1। अब आप देखो ध्यान से, अब मैंने निकालना है तीसरा पद मैंने निकाला, अब मैंने निकालना है 11वां पद। जो पद मैंने निकालना है वो और यहाँ पर उससे पहले वाला होना चाहिए। देखो ध्यान से 11वां पद निकालने के लिए ये आपका क्या आ गया तीसरा पद,
अब आपने क्या निकालना है, 11वां पद। ये देखो आप दूसरा पद भी निकाल चुके हो, अब आपने तीसरा पद भी निकाल लिया, अब आपने निकालना है 11वां पद। तो इसका मतलब मुझे S11 पता होना चाहिए। जब मैं N11 रखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 4 गुना में 11 माइनस में 11 का वर्ग, 44। यहाँ से 11 को 11 से करोगे 121, 121 में से आप 44 को माइनस करो, 11 में से 4 गए 7, 11 में से यहाँ पे 4 गए 7, तो आपके पास क्या आया, 77 माइनस 77 आ गया। यहाँ तक आपके पास माइनस 77। अब आप S11 और S10 निकालोगे, क्योंकि 11वें पद को निकालने के लिए 11 पदों का योग और 10 पदों का योग होना चाहिए। जब आप n बराबर 10 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 गुना 10 माइनस में 10 का वर्ग, 40 माइनस में यहाँ 100 में से माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा, माइनस 60। समझ आया आपको, क्या आएगा, माइनस 60। अब आपने 11वां पद निकालना है, तो मैंने आपको समझाया है 11वें पद को कैसे निकालोगे। 11वें पद के लिए S11 माइनस में S10, जो पद यहाँ है वो यहाँ आना चाहिए और यहाँ पर उससे एक कम होना चाहिए। तो आपका 11वां पद क्या है, S11 क्या है, माइनस 77, और S10 क्या है आपके पास, 10वां पद क्या है, 10 पदों का योग क्या है, माइनस 60। तो माइनस 77 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आपके पास क्या आ गया, 11वें पद का आंसर क्या आया आपके पास, 11वें पद का आंसर माइनस 11। ये आपका निकल गया 11वां पद, माइनस 11। ये आपके पास, सॉरी आपके पास कौन सा निकालना था, आपने निकाला है 10वां पद, और 10वें पद का आंसर आपके पास क्या है, ये तो आपके पास निकल गया क्या। अब आपने निकालना है 10वां पद, तो 10वें पद को निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, 10वें पद को निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको अब 10वां पद निकालना है। 10वां पद कैसे निकालोगे, 10वें पद के लिए मैंने आपको बताया जो यहाँ है S10 निकालोगे, 10 पदों का योग, फिर 9 पदों का, 4 गुना में 10 माइनस में 10 का वर्ग, तो आपने 40 माइनस 100, आपके पास क्या आ गया, माइनस 8। फिर इससे S9, इससे एक पहले काम, 10वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 पदों का योग, उसमें से 9 पदों का एक पहले वाला माइनस, तो 4 गुना n क्या रख दोगे आप यहाँ पे 9, यहाँ n क्या रखा था 10, 4 गुना में आप देखो क्या आएगा 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग क्या आ जाएगा 81, 4 में 36, 81 में से आप 36 को माइनस करो, 11 में से 6 गए 5, 7 में से 3 गए 4, तो आपके पास क्या आएगा माइनस 45। आपने निकालना क्या है अब 10वां पद। मैंने आपको बताया जो पद आपने निकालना है 10वां पद, तो S10 माइनस में S9, पहले वाले 9 को क्या कर दो, माइनस कर दो, 10 का आपके पास क्या आया माइनस 7, माइनस, और यहाँ से आपके पास क्या आया माइनस 43, माइनस 7 माइनस माइनस आपके पास क्या आ गया प्लस, तो आपके पास क्या आया 10वां पद आपके पास क्या आया माइनस 15। 10वां पद आपके पास क्या आया माइनस 15। अब आपने निकालना है nवां पद, देखो मैंने आपको बताया, अब आपने कौन सा निकालना है nवां पद। nवां पद निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो पहले n पदों का योग होना चाहिए, ये आपके पास ऑलरेडी है Sn, 4n माइनस n स्क्वायर, जब आपने n रखा। अब इससे एक कम हमें पता होने की, इससे एक कम क्या है n माइनस 1। अब हम n क्या लेंगे n माइनस 1, जहां n है वहां क्या रख देंगे n माइनस 1। देखो मैंने इसकी जगह पे भी n माइनस 1 रखा, मैंने इसकी जगह पे भी n माइनस 1 रखा। देखो इसको सॉल्व करो, 4 को n से 4n, 4 एकम 4, ध्यान से समझो, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, आप n स्क्वायर माइनस 2 गुना n गुना 1 और माइनस 1 का वर्ग, आपने क्या लगाई आइडेंटिटी सरसमीकरण लगाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपने लगाई। देखो n माइनस 1 का, यहाँ 4 n माइनस 4, यहाँ से देखो आपके पास माइनस n स्क्वायर, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 4n और 2n कितने बन गए 6n, यहाँ से माइनस n स्क्वायर, माइनस 4 और 1 क्या हो गया माइनस 5। अब आप ध्यान से समझो, जब आपने nवां पद निकालना है तो nवां पद निकालने के लिए आप क्या करोगे, nवां पद निकालने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, अभी मैंने बताया था Sn जो निकालना है उसमें से n माइनस 1 वाला आप क्या कर दोगे माइनस, Sn आपके पास क्या था 4n माइनस में n स्क्वायर, और Sn माइनस 1 आपके पास क्या है 6n माइनस में n स्क्वायर माइनस में 5। अब देखो 4n माइनस n स्क्वायर
माइनस 6n माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर, यहाँ से भी प्लस, ये देखो एक प्लस और एक माइनस, यहाँ से क्या आएगा माइनस 2n प्लस में आपके पास क्या आया 5 माइनस 2n प्लस में 5। यू कैन आल्सो राइट, आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 माइनस 2n। ये आपका आ गया nवां पर, ये आपका 11वां सवाल। अब आप देखो 12वां सवाल। 12वां सवाल देखो ध्यान से, आपके पास है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हो। देखो उसने पहले से 12वां सवाल ध्यान से समझो, उसने पहले से ही बता दिया 40 धन पूर्णांक। कितने धन पूर्णांक है? 40 धन पूर्णांक है। 40 धन पूर्णांक का मतलब आपको n पता है, कितने हैं 40 है। लेकिन उसने ये भी कहा है जो 6 से भाग होने वाले, तो पहला क्या होगा 6, दूसरा क्या होगा 6 दूनी 12। इस तरह से आप देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, आप 40 तक चलोगे तो आपके पास n क्या हो गया 40 है। अब आपके पास d, आपके पास प्रथम 6 3 18, इस तरह से आपके पास 40 पद है, आपको पता है। आपके पास a क्या है 6 है, d आपको पता है क्या है a2 माइनस a1, वही आपको पता है क्योंकि 6 के हैं तो 6 ही आएगा। आपको a भी पता है, d भी पता है और n भी पता है, तो s 40 आप निकाल सकते हो। फार्मूला आपको ऐसे पता है, क्या आएगा n/2 2a प्लस में n माइनस 1 और d। देखो s 40 निकालना, 40 बटे में 2 a आपके पास 6, n 40 माइनस 1, d आपको पता है 6। आप इसको काटोगे आपके पास आएगा 20, 2 छिके 12, 40 में से 1 माइनस करो 39 गुना में 6। अब आप आगे देखो आपके पास क्या आया s 40 बराबर में 20, यहाँ से देखो 12, 39 को 6 से गुना करो, 6 नीम 54, बच गया 5, 6 थी 18 और 5 23। अब प्लस करो 4 और 2 6, 3 और 1 4, 246 गुना में 20, और s 40 आपने निकालना था। गुना करो 2 छिके 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920। ये आपका क्या है 12वें सवाल का आंसर। अब आप देखो 13वां सवाल, 13वां सवाल। 13वें सवाल में आपके पास देखो क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणज होगा। फिर से वही 8 के 15 गुणज, आपको पता है 8 के गुणज क्या होते हैं 8 दूनी 16, 8 3 24। और आपने कहाँ तक लिखने हैं 15 गुणज लिखने हैं। कितने गुणज लिखने हैं 15 गुणज। देखो तो 8 कम 8, इस तरह से 15 गुना 8 कितना आ जाएगा आपके पास 120 आ जाएगा। अब आपके पास देखो a आपको पता है 8 है, आपको ये भी पता है n कितने हैं 15 है, क्योंकि इसने बोला है 15 गुणज है। क्लियर, n भी आपको पता है, a भी आपको पता है, an लास्ट टर्म आपको ये भी पता है 120, आप इसको l भी कह सकते हो। तो s 15 आपने निकालना है, आपके पास फार्मूला है n/2 sn का, क्या है a प्लस l और n/2 a प्लस l। s 15 निकालना है, n आपके पास 15 बटे 2, a आपको पता है, l आपको पता है, आपके पास क्या है 120, 15 बटे 2, 120 में आप प्लस करोगे आपके पास 128, 2 छिके 12 के 8, s 15 आपके पास क्या आ जाएगा 64 गुना में 15, 15 चौकी 60, बच गया 6, 15 6 90 और 6 आपके पास क्या आ जाएगा 96। इसका मतलब s 15 आपके पास क्या आया 960, क्या आया 960। अब आप आगे देखो नेक्स्ट पार्ट 14th सम, 14वां सवाल इस एक्सरसाइज का। 14वां सवाल आपके पास क्या है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, 0 और 50 के बीच में, 50 के बीच विषम संख्याएं निकालनी है, के बीच विषम संख्याएं, बीच विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं कैसे हैं देखो आप ध्यान से, उनका योग हमने निकालना है। देखो ध्यान से, पहला क्या होगा 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, 0 के बाद क्या आता है a के बाद 3 5 और लास्ट पे देखो आपके पास क्या आएगा 1 3 5, जो आपका विषम होगा वो क्या होगा 49 होगा। इसका मतलब इनका योग हमने निकालना है, 1 3 5 7, इस तरह से चलते गए आपके पास क्या आएगा 49 आएगा। अब आपने इसका निकालना है, इसका मतलब आपकी ये कितनी संख्याएं होगी, आपकी लास्ट टर्म आपके पास क्या है 49 है, तो an आपको पता है 49 है, और a भी आपको पता है, आपको क्या पता है 1 है, d भी आपको पता है 3 में से 1 गए, आपके पास क्या आएगा
ए एन, देखो ध्यान से, ए एन 49 है। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो ए एन 49 है, ए आपके पास क्या है, 1 है, एन आपको पता है, आपने निकालना है, डी आपको पता है 2 है। देखो 49 माइनस 1, यहाँ से क्या आया -1, यहाँ से एन माइनस 1 और यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपके पास 48 एन माइनस 1 और ये गुना वाला कहाँ चला गया, भाग में। आपके पास एन क्या आया 24 और ये -1 उधर जाके क्या हो गया 25। आपको एन भी पता है। अब आप एस 25 निकालना चाहते हो क्योंकि एन आपको पता है 25 है। एस एन का फार्मूला आपको पता है n/2 a प्लस एन। देखो एस 25 निकालना है, 25/2। प्रथम पद आपको पता है 1 है, अंतिम पद आपको पता है क्या है 49 है। तो 25/2 गुना में 50, आप काटो 2 दूनी 4 2 5। जब आप गुना करोगे तो आपके पास क्या आएगा 25, तो 25 से गुना करके 625। ये आपका क्या है आंसर है, ये आपका 25 लिखना होगा। ये 0 से 50 जो विषम संख्याएं हैं 0 से 50 के बीच में, उसका आंसर है। अब आप देखो आपके पास सवाल है, ध्यान से समझो। आपके पास 15वां सवाल है। 15वें सवाल में आपसे कहा गया है कि किसी भी निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन तो 200 रुपए, दूसरे दिन 250 रुपए, तीसरे दिन 300 रुपए। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना ठीक पहले वाले दिन से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि यह कार्य जो 30 दिन का विलंब, हमें पहले से बताया है कि विलंब कार्य जो है वो कितने दिन के लिए है, 30 दिन के लिए उसका काम विलंब हो गया। अब पहले दिन तो उसको मिला 200 रुपए, फिर अगले 2 दिन उसको मिला जुर्माना उसके कितने 250 रुपए, इस तरह से 300 रुपए। हर एक में देखो वो कह रहा है 50-50 रुपए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसने कहा है अगर इस तरह से चलता रहे 30 दिन तक तो n बराबर हमारे को बता दिया दिनों की संख्या कितनी हो गई है 3, तो कुल कितने पद होंगे 30, क्योंकि हर दिन का जुर्माना लगता रहेगा इस तरह से 350, n आपको बता दिया। तो उसने कहा है कि तो उसे कितना देना पड़ेगा, इस तरह से जुर्माना कितना देना पड़ेगा, n आपको पता चल गया 30। अब आपके पास आपने निकालना है SN। आपको देखो a आपको पता है, इस तरह से आपको ये देखो ध्यान से एन ए आपको पता है, डी आप निकाल सकते हो A2 माइनस में A1 दूसरा पद माइनस पहला पद। वैसे भी आपको पता है क्योंकि हर महीने उसके 50 रुपए ही तो हर दिन के लग रहे हैं जुर्माने में। अब डी आपको पता है, एन आपको पता है, तो एस एन का फार्मूला आपको पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। देखो ध्यान से n/2, n आपके पास 30/2 2a आपके पास 200 n माइनस 1 n आपको पता है और d आपको भी पता है ऑलरेडी। देखो काटोगे 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 15। यहाँ से देखो आपके पास क्या आया 400, यहाँ से आपके पास 29 गुना में 50, 30 में से गया 29, यहाँ से 400 प्लस में 5 में 45 बच गया 4, 5 दूनी 10 और 4 14, ये आपके पास आया 15 गुना। अब आप आगे देखो 1450 है, 1450 में 400 जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 1850 और गुना में आपके पास कितना है 15। आप इसको 15 से गुना करो तो आपके पास 15 से गुना करके क्या आया 1850 को। देखो ध्यान से 15 0 0, 15 को 5 से करोगे 75, बच गया 7 15 8 120 और 7 107, बच गया 12, 15 एकम 15 और 12 27। इसका मतलब आपके पास S30 जो आया है 27,750 रुपए। इसका मतलब उसको कितनी राशि देनी पड़ेगी 27,750 रुपए। तो जुर्माने की राशि आपके पास क्या हो जाएगी 27,750। ये जुर्माने की क्या होगी राशि होगी, जुर्माने की राशि क्या होगी आपकी 27,750 रुपए। क्लियर। अब आपके पास है 16वां सवाल, देखो ध्यान से 16वां सवाल प्रणाली का। 16वें सवाल में आपको कहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समय समग्र देखो 7 नगद पुरस्कार दिए हैं, नगद पुरस्कार, और राशि जो है कुल वो दी हुई है आपको 700 रुपए। कुल राशि आपके पास कितनी है, कुल जो इनाम की राशि है पुरस्कार नगद देने की राशि, कुल राशि आपके पास कितनी है 700 रुपए। और कुल इनाम कितने हैं, इनामों की संख्या कितनी है, इनामों की संख्या कितनी है
7, क्योंकि 7 इनाम दिए। वो कह रहा है यदि प्रत्येक अपने से ठीक पुरस्कार से 20 रुपए कम है। देखो अगर हम मान के चलते हैं कि मैन पहला पुरस्कार है वो कितना है, वो x है, अगले वाला उससे 20 रुपए कम है। देखो एक x हो गया, फिर उससे 20 रुपए कम, अगला और उससे 20 रुपए कम, अगला फिर उससे 20 रुपए कम, इस तरह से अगला देखो 1 2 3 4 5, फिर अगला और उससे कम है, फिर अगला और उससे कम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार हो गए, x माइनस 120। अब वो कहता है कुल राशि आपको बता रखी है, S7 आपको दे रखा है कि कितना है आपके पास, S7 आपको दे रखा है 700 रुपए। 7 पुरस्कार है, इसका मतलब उनका योग आपके पास कितना है 700 रुपए। वो कहता है कि हर पुरस्कार को आप निकालो। देखो कैसे निकालो, A आपको पता है पहला पद क्या है x है, D आप निकाल सकते हो A2 माइनस में A1। A2 क्या है x माइनस 20, A1 क्या है x, देखो कैंसिल हो, आपके पास क्या आया माइनस 20। अब देखो ध्यान से, अब आप कैसे निकाल सकते हो S7, n आपको पता है 7 है, Sn आप कैसे निकाल सकते हो, आपके पास क्या है ध्यान से देखो, Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1b। देखो आपने Sn आपको पता है 700 है, n आपको पता है 2a आपको पता है, ये n आपको पता है, d आपको पता है, d आपका क्या आया था, देखो यहाँ से आपने निकाला था माइनस 20 आया था। देखो ध्यान से, यहाँ से 700 ये गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में, यहाँ से आपके पास 2x, यहाँ से 7 में से 1 माइनस करोगे आपके पास 6, जब इसको गुना करोगे 120 आ गया आपके पास, ये काटा आपने, आपके पास आया 100। ध्यान से समझो इसको, अब मैं ये यहाँ पे कर रही हूँ, देखो ध्यान से 200 बराबर आपके पास क्या आया, 2 आपका कॉमन आ गया, यह 2x है आपके पास, माइनस में क्या है 120 है। यहाँ तक आप पहुंच गए। अब देखो 200, ये 120 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो जब आप इसमें प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 320। क्लियर, आपके पास क्या आया 320, 320 बटे में 2, जब आप काटोगे तो आपके पास क्या आएगा, x का मान आपके पास क्या आ गया 160 रुपए। x का मान आपके पास 160 रुपए, इसका मतलब ये पहला 160 है, जब 160 में से आप 20 माइनस करोगे, दूसरा क्या हो जाएगा 160 में से 20, और तीसरा क्या हो जाएगा 160 में से 40, चौथा क्या हो जाएगा 160 में से 60, फिर 160 में से 80, फिर 160 में से 100, अगला 160 में से 120। तो इनाम देखो क्या आ जाएंगे आपके पास 160 पहला पुरस्कार, दूसरा 140, तीसरा 120 और चौथा आपके पास 100, और ये 80, और वहां से आपके पास 60, और यहाँ से आपके पास 40। ये आपके 7 पुरस्कार आ जाएंगे। क्लियर, आपको समझ आया। अब आप देखो 17वां सम, 17 सम, 17वां सवाल। 17वें सवाल में देखो आपके पास क्या है, 17वें सवाल में आपके पास कहा गया है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यदि यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी, अनुभाग मतलब सेक्शन, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़, जैसे कक्षा 1 है तो एक ही सेक्शन और 3 मतलब 3 सेक्शन जो है, उदाहरणार्थ कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा, और 12वीं तक के ये चलेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग मतलब 3 सेक्शन है, एक कक्षा 1 पेड़ लगाएगा, तो सेक्शन तो हर एक के कितने हैं 3 हैं। इसी तरह से कक्षा 2 के भी 3 सेक्शन है, कक्षा 3 के भी 3 सेक्शन है, इस तरह से हर सेक्शन में। वो कह रहा है इस स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है वो निकालनी है। कुल पेड़ों की संख्या आपने क्या करनी है, निकालनी है। कुल पेड़ों की संख्या आपने निकालनी है कि कितने लगाए हैं, तो आपने तो निकालना है, और आपको पता है कुल कितने हैं 12 हैं। अनुभाग जो हमारी कक्षाएं हैं वो कितनी हैं 12 हैं। हम कहते हैं कि प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं, ये भी हमें पता है। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं, कक्षा के अनुभाग
कितने हैं? 3 अनुभाग है। अब पहली कक्षा 1 है, 3 अनुभाग है और वो 3 पेड़। फिर दूसरी कक्षा के दो पेड़ लगाने हैं अनुभाग को। देखो इन सब का योग हमने निकालना है और हमारे पास, हमें पता है n हमारे पास क्या है? 12 है। a आपको पता है 3 है। l आपको पता है, l कह सकते हो, an कह सकते हो, आपके पास क्या है? 36 है। S12 आपने निकालना है। Sn का फार्मूला आपको पता है, n/2 a प्लस में n। n आपके पास 12/2, a आपके पास 3 है, l आपके पास क्या है? 36 है। देखो ध्यान से, 2 छिके 12, यहाँ से 36 में 3 प्लस करोगे आपके पास क्या आएगा? 39। अब आप गुना करो, आपके पास S12 क्या आ जाएगा? 6 54 बच गया 5, 6 18 और 5 23। इसका मतलब कुल कितने पेड़ लगाए? 200। इसका मतलब कुल कितने पेड़ लगाए? 234। इसका मतलब कुल पेड़ों की संख्या कितनी थी? कुल पेड़ों की संख्या 234। कितनी संख्या थी? 200। ये आपका 17वां सवाल। अब आप देखो 18वां सवाल, 18 सम। 18वां सवाल आपके पास क्या है? ध्यान से समझो। 18वां सवाल आपके पास है कि इस तरह से ए से प्रारंभ होने वाली ए से बी तक लेते हुए 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, मतलब सर्पिल बनाया गया है। ये आकृति आपको दिखाई। इस तरह से 13 क्रमागत अर्धवृत्त बने हुए हैं। तो वो कहते हैं इनसे बनी हुई सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करो। देखो L1 L2 L3 हमने सर्पिल की कुल लंबाई निकालनी है। तो सर्पिल की कुल लंबाई कैसे होगी? सर्पिल की कुल लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? L1 प्लस L2 प्लस L3 आप चलते जाओगे, आपके पास कितने हैं? 13 तक हैं, 13 तक है। हमने L13 तक निकालना है। अब L1, पहले हम L1 निकालेंगे। देखो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप हम निकालते हैं तो कैसे निकलता है? अर्धवृत्त की जो परिधि निकालते हैं, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का क्या फार्मूला होता है? देखो पूरी परिधि निकालते हैं 2 पाई r होती है। आधी निकाले तो 2 से क्या हो जाएगा? भाग, तो पाई r हो जाएगा। r पहले में कितना है? 0.5 है। फिर कितना है? 1 है। फिर क्या है आपके पास? 1.5 है। इस तरह से आप निकालोगे तो L1 आपके पास क्या आ जाएगा? पाई r। L1 आपके पास क्या आएगा? पाई और r आपके पास 0.5। इस तरह से L2 निकालोगे तो पाई गुना में 1.0 आ जाएगा। इस तरह से आप कहां तक निकालोगे? L13 तक निकालोगे। L13 तक जब आप निकालोगे तो आपके पास 13 में क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, 0.5 तक आपने गुना करना है। तो देखो पहले 0.5, फिर 2 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर कितने से गुना हो जाएगा? 13 से। तो आपके पास L13 कितना बन जाएगा? गुना करके देखो क्या आ जाएगा? 13 पंची 65 आ जाएगा आपके पास। इस तरह से इनका योग निकालना है। तो आपके पास क्या आ गया? 0.5 पाई प्लस में क्या आ गया? 1.0 पाई प्लस देखो अंत वाला आपके पास क्या आ जाएगा? 6.5 पाई। n तो आपको पता है 13। तो n का फार्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस में l। l का मतलब अंतिम पद। a आपको पता है, a आपका क्या आया? 0.5 और l आपके पास क्या आया? 6.5 पाई। तो n आपके पास 13/2, a क्या है? 0.5 पाई और l आपके पास क्या है? 6.5 पाई। इन दोनों को प्लस करो तो क्या आ जाएगा? 0.6, तो 7 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। 7 और पाई। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 7 पाई आ गया आपके पास। अब आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या आएगा? पाई, यहाँ से देखो आपके पास क्या आया? S13 बराबर 13/2। पाई का मान आपको पता है क्या होता है? 22/7। 7 से 7, यहाँ से 11, 11 होती है 33, बच गया 3, 11 का 11 और 3 14। तो S13 का मतलब आपके पास उसकी सर्किल की कुल लंबाई क्या आ गई? 143 सेंटीमीटर। सर्किल की कुल लंबाई कितनी आ गई? सर्किल की कुल लंबाई बराबर 143 सेंटीमीटर।
ये आपका 18वां सवाल। अब आप देखो 19वां सवाल। 19वें सवाल में देखो आपके पास क्या है। 19वें सवाल में आपके पास है कि 200 लट्ठे जो हैं उनकी ढेरी को इस प्रकार रखा गया है। सबसे नीचे पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, फिर 19 लट्ठे हैं, फिर अगले में 18। देखो कुल लट्ठे हमारे पास कितने हैं। लट्ठे मतलब जो लकड़ी के हैं, तो कुल लट्ठों की संख्या कितनी है। लट्ठों की कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 200 लट्ठे। अब देखो पहले तो है आपके पास कितने लट्ठे, 20, फिर दूसरे वाली लाइन में 19, इस तरह से कम होते जा रहे हैं। तो वो कह रहा है बताओ, इस तरह से वो कहते हैं 200 लट्ठों की कितनी पंक्तियां बनेगी। सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे। वो कहते हैं कितनी पंक्तियां बनेगी, हमने निकालना है कितनी पंक्तियां बनेगी। तो कितनी पंक्तियों का मतलब हमें क्या निकालना है, n निकालना है। n हमें पता नहीं है, तो आप देखो आपको Sn पता है, Sn पता है, A आपको पता है, n आप कैसे निकाल सकते हो। Sn आपको पता है 200 लट्ठे हैं, A आपको पता है प्रथम पद क्या है 20 है, D आप निकाल सकते हो A2 माइनस में A1। देखो ध्यान से 19 माइनस में 20 आपके पास क्या आ जाएगा -1। अब Sn का फार्मूला आपको पता है, आपके पास क्या है n/2 2a प्लस n-1 2 में d। आपको n निकालना है। Sn तो आपको पता है 200 बराबर में n/2। यहाँ से देखो 2a आपके पास क्या है 20 है, n-1 n आपने निकालना है 1 और d आपको पता है -1। अब आप आगे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो ये 2 ऊपर चला गया आपके पास, गुना वाला का भाग वाला कहाँ जाएगा, गुना में। 200 गुना में 2, यहाँ से n 20 गुनी 40। यहाँ से देखो जब इसको इसे करोगे तो माइनस का n, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 400 यहाँ से 4, यहाँ से देखो ये n है 40 और ये क्या बन गया 41 माइनस में n। यहाँ से गुना करोगे 41n, यहाँ से गुना करोगे n को, n से क्या आ जाएगा n स्क्वायर। यहाँ आपके पास है 400। अब आपके पास क्या आएगा माइनस प्लस का n स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपके पास प्लस का n स्क्वायर और माइनस में 41n। देखो ध्यान से ये इसको इधर लेके जाओगे n स्क्वायर माइनस में 41n और प्लस में आपके पास 40। अब आप 400, अब गुना करके आपके पास क्या आना चाहिए 400 और प्लस करके आपके पास क्या आना चाहिए 41। तो देखो आप क्या बनाओगे इसके गुणनखंड 16 और 25। देखो ध्यान से n स्क्वायर माइनस में 25n माइनस में 16n। देखो 6 और 5 11, 4 16 5 80, 8 16 32 और 40 आपके बन गई गुणनखंड। प्लस में 400 बराबर में 0। आप कॉमन लो n माइनस 25 और यहाँ से देखो आप 16 कॉमन लोगे, n माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 25, n माइनस 25 और यहाँ से n माइनस में 16। ये आपने क्या बनाए गुणनखंड बनाए। अब आप आगे देखो ध्यान से, यस अब आपके पास n का मान क्या आएगा देखो n माइनस 25, तो n बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 25। यहाँ n माइनस 16 बराबर में क्या आ जाएगा 0, तो n बराबर 16। अब आप ये देखो अगर n आपके पास 25 है, सपोज आपके पास n 25 है, तो देखो आप क्या Sn 25 निकाल के देखो n 25 बटे में क्या हो जाएगा 2 a आपको पता है, a आपके पास क्या था 20 था और n आपने रखा 25 माइनस में 1, d आपके पास क्या था -1 था। तो आप इसको सॉल्व करके देखो क्या आपका आंसर इससे निकल सकता है 400 प्लस में 25 में से 1 गया 24 और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 24। यहाँ से ध्यान से देखो 400 में से 24 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या निकलेगा, देखो ध्यान से आप यहाँ से एक n आपके पास क्या आएगा 16 आएगा और एक n आपके पास क्या आएगा 25 आएगा। आप दोनों में निकाल के देखो, देखो ध्यान से यहाँ से आपके पास क्या आया 24, 25 बटे 2, यहाँ से आपके पास 400 में से आप 24 माइनस करो 6, यहाँ से देखो आपके पास 9 में से 2 गया 7 और यहाँ से रह गया आपके पास 376। तो देखो आपके पास क्या आता है 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। ये आपका क्या है ज्यादा। और S16 आप निकाल के देखोगे तो 16 में आपके पास क्या आएगा, ध्यान से निकाल के देखो। जब आप Sn यहाँ से निकालोगे तो आप
इसकी बजाय ये भी करते, अगर आप अगर आप ए 16 निकाल के देख लो तो आपको पता चल जाएगा। ए 16 निकालोगे तो ए प्लस क्या होना चाहिए 15d। अगर ए आपके पास 20 है 15 और डी आपके पास क्या है -1 है, तो 20 - 15 तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो कह रहा है 16वां, जो 16वीं पंक्ति होगी उसमें 5 आएंगे। लेकिन अगर आप एक 25 निकालते हो इस तरह से निकालोगे तो आपको योग से पता चलेगा। अगर आप 25 निकालते हो तो ए आपके पास क्या होगा, देखो ध्यान से 20 प्लस में अगर आप यहाँ से 25 n-1d, देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ आप लिखोगे प्लस 24d। देखो ध्यान से ए आपके पास क्या है 20 है और 24 और डी आपके पास बन जाता है -20 और यहाँ से -24 तो -4 बनता है। तो लट्ठे -4 में तो होंगे नहीं, इसका मतलब ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो संभव कौन सा है हमारा, ये वाला। तो n का मान हमारे पास क्या होगा 16 होगा। इसका मतलब हम n क्या मानेंगे, n क्या होगा 16 होगा। इसका मतलब आपके पास n क्या है 16 है, n आपके पास क्या है 16। और उसने पूछा है कितनी पंक्तियों में रखेंगे, तो कितनी पंक्तियां होगी, पंक्तियों की संख्या आपके पास क्या होगी, पंक्तियों की संख्या 16 और उस अंतिम पंक्ति में जो लट्ठे होंगे वो कितने होंगे 5 होंगे। अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या होगी, लट्ठों की संख्या क्या होगी आपके पास 5। क्लियर, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या होगी 5। अब आप आगे देखो लास्ट 20वां सवाल। 20वां सवाल जो है इसमें 20वां सवाल आपके पास क्या है, देखो ध्यान से। एक आलू तोड़ में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू को 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, अन्य आलुओं को सीधी रेखा से परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हुए हैं। पहले से ही आपको बताया कितने आलू हैं, 10 आलू हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता वाली टीम में चलना प्रारंभ करता है बाल्टी से, निकटतम आलू को उठाता है और फिर उसे वापस लेके दौड़कर डालता है। दूसरा आलू उठाने के लिए फिर वापस दौड़ते हैं। इस तरह से वो वापस बाल्टी में डालते हैं। वैसा आप करते हैं जब तक सभी बाल्टी में वो आलू नहीं आ जाते। दूसरे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी आपने ये बताना है, कि पहले और दूसरे आलू को उठाकर। अब आप ध्यान से समझो, देखो पहला आलू जो उठाकर बाल्टी में तय की गई दूरी है, देखो पहला आलू पड़ा है कितनी 5 मीटर की दूरी पर। अब यहाँ से गया और फिर वापस आया, तो इसका मतलब कितनी दूरी तय की 5 गुना तो 10 मीटर। तो पहले आलू को उठाने के लिए दूरी कितनी हो गई, पहले आलू को उठाने के लिए तय की गई दूरी, पहले आलू को उठाने के लिए तय की गई दूरी, देखो ध्यान से 2 गुना 5 10 मीटर। समझ आया, देखो यहां से यहां तक 5 मीटर की। अब दूसरा जो आलू पड़ा है फिर वो उसको उठाना है, वो 3 मीटर की दूरी, यहाँ पर बाल्टी है 3 मीटर की दूरी। अब देखो यहां से वहां तक पहले, अब वो कहता है अब दूसरे आलू को उठाने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो यहां तक पहुंचने के लिए 8 मीटर हो गया, 5 और 3 8, जाने का भी और आने का भी। तो दूसरे आलू के लिए दूरी कितनी हो जाएगी, इसी तरह से दूसरे आलू के लिए कितनी हो जाएगी 2 गुना में 5 प्लस 3 कितनी आ गई 8, तो 8 दूनी कितना होगी 16 मीटर। इसी तरह से अगर हम तीसरे आलू के लिए देखते हैं, देखो तीसरे आलू के लिए अब आप देखो फिर से 3 बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है आपको, 5 तो है ही है आपके पास। देखो 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जाएंगे भी और आएंगे भी डबल। और उसके बाद 5, अब पहले 3 था फिर एक 3 और बढ़ गया, तो कितने 3 हो गए 2 गुना 3, समझ आ रहा है आपको, गुना 5 जमा में 6, तो कितना हो गया 11। तो आपके पास कितनी होगी 22 मीटर दूरी। समझ आ रहा है, आपके पास पहले कितनी थी 10 में आपने, फिर आपके पास 16, फिर आपके पास 22। इस तरह से देखो आप ध्यान से, आपके पास कितनी दूरी हो जाएगी। आपने देखो आप पहला आलू दूसरा आलू, पहले आपके पास 10 है, फिर 16 है, फिर आपके पास 22 है। अब आप लास्ट तक चलते
गए हो। अब आपने ए आपको पता है क्या है 10 है, डी आपको पता है क्या आ रहा है A2 माइनस A1, आपके पास क्या आ रहा है 6 मीटर। इस तरह से आपने SN, आपको तो पता है n आपके पास कितने आलू हैं 10 है, n आपके पास क्या है 10, तो SN का फार्मूला क्या होता है n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। देखो S 10 आपने निकालना है 10/2, a आपके पास कितना था यहाँ से 10 और प्लस में आप देखो n माइनस 10 माइनस 1, डी आपके पास कितना था 6। देखो यहाँ से आपने निकाला है 6, 2 पंजे बस लास्ट 5 20, 10 में से 1 गया 9 गुना में 6। अब आप देखो आपका क्या आया 5 20 9 6 का आपके पास क्या आया 54। आप इसको प्लस करो 5 से गुना करो, 5 और के 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, 370 मीटर। इसका मतलब 10 आलुओं को उठाने के लिए आपको कितना 370 मीटर दूरी चलनी पड़ेगी।